सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एग्जाम्पल 12.4 और इस क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है और प्रोटॉन जो है वो सेंटर पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है अगर हम वो कैलकुलेट करें, जैसे टाइम पीरियड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड v, है ना। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल स्पीड द स्पीड v डिवाइडेड बाय 2πr हम लिख सकते हैं। और स्पीड अभी हमने सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें कैलकुलेट किया, स्पीड कितना था? स्पीड वहां पर था 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 2π आर का वैल्यू कितना था? 53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आता है इसे हमको एक बार कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आएगा 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। कितना होगा? 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। तो यहाँ पर जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होगी जो वो रेडिएट करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड बाय electron is equal to frequency of revolution of electron okay in its first orbit, that is equal to 6.6 into 10⁻15 hertz। ओके, तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो रेडिएट करता होगा।